नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर के लिए आपको डेली 2 डिक्टेशन प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिनकी स्पीड रहती है 90 वर्ड पर मिनट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपने सभी डिक्टेशन लिख ली होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार डिक्टेशन लिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच सके और सभी डिक्टेशन का आपको पता चलता रहे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट की मंजूरी के बाद सत्ता पक्ष ने 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, लेकिन संख्या बल की कमी होने के कारण विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी में भेजना पड़ा। एक देश एक चुनाव भाजपा की बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके पक्ष में बात की थी। वर्ष 2014 में मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद भाजपा के एजेंडे में यह मुद्दा प्रमुखता से था। पिछले साल उसने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी, जिसने इस साल अपनी सिफारिशें सौंप दी थीं। इसकी परिणति क्या होगी, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सत्ता पक्ष अगर इसे पारित कराने में सफल हो जाता है तो इससे देश का चुनावी परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। स्पीकर ने पक्ष विपक्ष को यह भरोसा भी दिया है कि जब यह बिल दोबारा आएगा तो सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सत्ता पक्ष ने इसे दूरगामी महत्व का बताया और विपक्ष की आशंकाओं का निराकरण करने की कोशिश करते हुए यह भी कहा कि कानून बन जाने के बाद यह राज्य को मिली शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसे चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया तो जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। सरकार इसके पक्ष में 2 तर्क दे रही है। एक यह कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो बार बार होने वाले विधानसभा चुनावों के खर्च से बचा जा सकेगा। दूसरा यह कि इससे सरकारी कामकाज बेहतर ढंग से हो सकेगा। अभी बार बार चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण कामकाज प्रभावित होता है। शिक्षकों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है। इससे मुक्ति मिलेगी। ये बातें सही हैं, पर लगता नहीं है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से चुनावी खर्च कम हो जाएगा। इस देश में लंबे समय से जिस चुनाव सुधार की बात की जा रही है, वह दरअसल चुनावों में प्रत्याशियों और पार्टियों की तरफ से होने वाला बेतहाशा खर्च पर अंकुश लगाने से जुड़ा है। चुनावी खर्च सालों साल बढ़ता जा रहा है और इस पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं है। चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गंभीर अनियमितता पाई। लिहाजा जिस देश एक चुनाव को
चुनाव सुधार की दिशा में कदम बताया जा रहा है, वह सहूलियत के लिए उठाया जा रहा कदम ही ज़्यादा लगता है। मेरा मानना यह है कि दोनों चुनाव एक साथ कराने की बजाय पहले चरण में लोकसभा का और दूसरे चरण में सभी राज्य विधानसभाओं का चुनाव होना चाहिए। स्टॉप।